जय माता दी दोस्तों, हेलो चैंपियंस। आज हम बात करेंगे नंबर पर। व्हाट इज नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर। क्लियर, आइए हम देखते हैं व्हाट इज नंबर। क्लियर, नंबर और इन इंग्लिश ग्रामर number refers to, in English grammar, number refers to grammatical between singular and plural. Yes. In English grammar, number refers to grammatical contrast between singular and plural. Yes. अंग्रेजी व्याकरण में नंबर किस चीज को रेफर करता है? ग्रामेटिकल कंट्रास्ट को बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। राइट, मीन्स जो नंबर होगा वो ये बताएगा कि कोई चीज सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं होते किसके? नाउन्स के। क्लियर, राइट। चैप्टर का नाम ही होता है द नाउन नंबर। क्लियर। अब एक चीज खूब अच्छे से आप समझ लें, जितने भी जो भी कॉमन नाउन्स होते हैं, हमारे जो भी कॉमन नाउन्स होते हैं वो या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं काइंड्स की। नंबर आपने देखा, व्हाट इज नंबर। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स। राइट, अब हम इसकी काइंड्स की बात करते हैं। क्लियर, काइंड्स, देयर आर टू काइंड्स, देयर आर टू काइंड्स, देयर आर टू काइंड्स। ठीक है, दो प्रकार होंगे नंबर के। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर, राइट, द सेकंड वन इज प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? कैसे पहचाने कि हम कोई चीज सिंगुलर है कि प्लूरल है? राइट, इट डिनोट्स, इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। क्लियर, सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। ठीक है, ये सिर्फ वन आइडेंटिटी को डिनोट करेगा बस, चाहे वो पर्सन की हो चाहे थिंग की हो। क्लियर। व्हाट इज प्लूरल नंबर? इट डिनोट्स more than one person or thing. Clear? It denotes more than one person or thing. Clear? जो प्लूरल नंबर होगा वो एक से ज्यादा, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, उनको डिनोट करेगा। राइट, मीन्स अगर वन पर्सन और थिंग की बात हो तो वो सिंगुलर नंबर होगा, और मोर देन वन पर्सन और थिंग की बात होगी तो क्या होगा? प्लूरल नंबर। क्लियर, हमेशा याद रखें, अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में दो वचन जैसे कोई चीज नहीं होती। राइट, द्विवचन जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो मिडिल नंबर इन इंग्लिश ग्रामर, इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। क्लियर, या तो कोई चीज सिंगुलर होगी या तो कोई चीज प्लूरल होगी। अगर कोई चीज एक है या एक से कम है तो सिंगुलर है, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। दैट्स इट। क्लियर, तो हमेशा याद रखें नंबर क्या होगा? ग्रामेटिकल कंट्रास्ट शो करेगा। ग्रामेटिकल कंट्रास्ट रेफर करता है किसके किसके बीच में? सिंगुलर एंड प्लूरल के बीच में। ठीक है, काइंड्स की जब हम आप बात करेंगे तो देयर आर टू काइंड्स। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज
प्लूरल। क्लियर? आइए इनको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैन, a man is looking at me. A man is looking at me. एक आदमी मुझे देख रहा है, राइट? अब समझिएगा, मैन ये वर्ब है जो कि सिंगुलर नंबर की वर्ब है, राइट? मैन क्या होगा? सिंगुलर होगा। आ मैन मतलब देखो डिटरमाइनर लगे हुए, आर्टिकल्स लगे हुए, राइट? जिसको आप डिटरमाइनर भी कहते हो। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन मींस एक नंबर को डिनोट करते हैं। अगर कोई चीज एक है इसका मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट? तो मैन वैसे भी देखो कॉमन नाउन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो कॉमन नाउन्स होंगे वो सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं, राइट? तो मैन क्या है? कॉमन नाउन है। ए इसके पहले लगा हुआ इसका मतलब क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर है, राइट? अब इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, मेन आर मॉर्टल, मेन और मॉर्टल, कुछ ऐसा लिखे, मतलब जो सभी लोग हैं इस धरती पर वो क्या है? सबके सब मॉर्टल हैं, सबके सब नश्वर होते हैं, राइट? मैन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मेन। क्लियर? ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है? और देखें, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर कितने पर्सन की बात हो रही है? सिर्फ एक पर्सन की, राइट? राम। तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, ठीक है? इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, आप राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है? राम एंड श्याम आर प्लेइंग। अब देखिए आप, यहाँ पर दो लोग हैं जो कि एंड से जुड़े जा रहे हैं, एक हो गए राम, दूसरा हो गया श्याम, ठीक है? तो राम एंड श्याम क्या हो गए? प्लूरल हो गए, ठीक है? क्योंकि दो एक से ज्यादा जैसे होंगे वो प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे, राइट? कोई चीज एक है, एक से कम है तो सिंगुलर, एक से जैसी ज्यादा हुई तो प्लूरल। क्लियर? वो भी आप देख सकते हैं प्लूरल नंबर की आई है, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं सिंगुलर नंबर की आई है। क्लियर? अब इसके साथ एक छोटी सी बात आप और ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि अगर किसी वर्ब में, अब चूंकि सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही थी, थोड़ी सी बात इसमें हम निकल ली। अगर किसी वर्ब में आप यस या ईएस, क्योंकि मैक्सिमम देखा यह गया है कि कुछ वर्ड्स को छोड़कर मैक्सिमम अगर हमको सिंगुलर प्लूरल नाउन में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें यस या ईएस ऐड कर देते हैं, वो चीज प्लूरल हो जाती है, राइट? तो उसमें थोड़ा सा हमको क्लैरिफिकेशन देखना है किसी चीज का, थोड़ी सी क्लैरिटी हमको लानी है कि वर्ब में अगर हम यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगुलर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्लियर? और अगर हम किसी नाउन में यस या ईएस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल, ठीक है? ये हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें आप कि वो अपने बेस फॉर्म में हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। उसमें हम यस या ईएस ऐड करते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं गो, ठीक है, प्ले, ओके, ईट, ठीक है, ये सब के सब गिवन है, गिवन यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट? बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मैंने अभी भी आपसे कहा कि मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है, राइट? अगर हम इसमें क्या जोड़ देंगे? यस या यस, तो क्या आ जाएगी? सिंगुलर। आई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा तुम बाजार जाते हो या वे बाजार जाते हैं, राइट? तो क्या लिखेंगे हम? दे, राइट, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, लिखा हमने। क्लियर? अब देखिए आप, दे मीन्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। क्लियर? तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल, राइट? वर्ब, राइट?
अपने बेस फॉर्म में है और बेस फॉर्म में वर्ब क्या आती है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब रहेगा। व्हाट इज द रूल ऑफ एसएस एंड पीपी? एसएस एंड पीपी, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द रूल ऑफ एसएस पीपी। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है, राइट। तो देख क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हमेशा क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। अभी अभी मैंने आपसे बताया कि मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होगी। अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर दें, क्योंकि मेन वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो उसको हम सिंगुलर बना के लगाते हैं, राइट। जैसे ही हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, अब यही सेंटेंस हमको लिखना है, वह बाजार जाता है, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, यस या यस। क्यों? क्योंकि हमको वर्ब को क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, राइट। ही गोज टू मार्केट। क्लियर? ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर वर्ब में आप एस जोड़ देंगे सिंगुलर बन जाएगी, और नाउन में जोड़ देंगे प्लूरल। जैसे गो प्ले, राइट। ये क्या है भाई, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, वर्ब है। हमने लिख दिया गोज, हमने लिख दिया प्लेज, तो क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। क्या हो गई, सिंगुलर। वर्ब में जैसे ही आप एस ऐड करोगे वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। क्लियर? और नाउन में आप एस ऐड करोगे तो प्लूरल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये सिंगुलर है, पेन मतलब कलम, एक कलम, राइट। सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अब हम अगर इसमें एस ऐड कर दें, पेन में क्या कर रहे हैं, एस ऐड कर दें, चूंकि नाउन है तो क्या बनेगा, पेन्स। पेन्स मतलब मोर देन वन पेन, राइट, एक से ज्यादा कलम, जिसको आप कलमे कहते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, पेन्स प्लूरल हो गया। क्लियर? ठीक ऐसे ही बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है, राइट। तो वर्ब में एस जब आप ऐड करोगे तो सिंगुलर बन जाएंगी, और नाउन में जब आप एस ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी, प्लूरल। क्लियर? आई होप कि आप आज आपको नंबर का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है नंबर का, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, एंड टिल दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू।